नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आज एक बार हम फिर हाजिर हैं पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी के एक और किस्से को लेकर। यह किस्सा डॉन की चालाकी का एक नमूना भी है। हम आपको बताएंगे कि गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में जन्मा मुख्तार अंसारी अपने दुश्मनों को कैसे मात देता रहा और दुश्मनों की जमात के बीच ही अपने विश्वास पात्र बनाकर अपना खजाना भी उनके ही पास सुरक्षित रखता रहा। यह किस्सा दुश्मनों के जमात में मुख्तार अंसारी के अवैध धन से आगे बढ़ने वालों का ब्यौरा जुटाने में जुटी ईडी के सूत्रों से मिली अहम जानकारी पर है। आइए एक नजर डालते हैं मुख्तार से दुश्मनी में हुई हत्याओं पर। मुख्तार अंसारी अपने कॉलेज के दोस्त साधु सिंह के साथ जब मखनू सिंह गैंग में शामिल हो गया, उसके बाद तो उसके नेटवर्क काफी लंबे हो गए। जब पूर्वांचल में उसका गैंग सक्रिय था, तब उसे लगने लगा कि उसके जन्मस्थली पर उसका खुद का वर्चस्व हो। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में उस दौर में भूमिहार बिरादरी के लोगों का वर्चस्व था। ठेका पट्टा राजनीतिक व प्रभावशालियों में भूमिहारों की गिनती होती। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में मुख्तार भी जब अपना वर्चस्व बनाना चाहा तो यहां से शुरू हो गई एक और जंग। इस जंग में हत्याओं की शुरुआत हुई 1988 से। स्थान था गाजीपुर जनपद का यूसुफपुर मोहम्मदाबाद चौराहा। मंडी परिषद के चर्चित ठेकेदार सच्चिदानंद राय की इसी चौराहे पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। सच्चिदानंद राय दबंग किस्म के व्यक्ति थे और यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के बगल के गांव हरिहरपुर के रहने वाले। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम आया और उसका साथ दिया उसके कॉलेज के दोस्त साधु सिंह ने। दोनों के खिलाफ एफआईआर हुई, दोनों फरार हुए और फिर यहीं से मुख्तार अंसारी की भूमिहारों से दुश्मनी की शुरुआत हो गई। वर्चस्व की इस खूनी जंग में एक एक कर हत्याओं का सिलसिला जो शुरू हुआ वो काफी आगे तक बढ़ता ही चला गया। सच्चिदानंद की हत्या के बाद मुख्तार व साधु सिंह लंबे समय तक फरार रहे। इधर भूमिहारों ने भी इस हत्याकांड को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। भूमिहार समाज के कुछ अगुआ जा पहुंचे बनारस में रह रहे गाजीपुर के ही मलसा गांव के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले दबंग व प्रभावशाली अवधेश राय के पास। उधर मुख्तार अंसारी के पैरेलल चल रहा माफिया ब्रजेश सिंह और उसके गिरोह के सदस्यों का भी अवधेश राय के यहाँ आना जाना होने लगा। यह सब जब जानकारी मुख्तार अंसारी को हुई तो उसने अवधेश राय को ही ठिकाने लगाने को कहा। 1990 के दशक के शुरुआती वर्ष में अवधेश राय की हत्या कर दी। यह दुस्साहसिक हत्या दिन दहाड़े बनारस में तब की गई जब अवधेश राय 4 व्हीलर गाड़ी से उतरकर अपने घर में जाने के लिए गेट से एंट्री ले रहे। बनारस के लहुराबिर हथुआ मार्केट से सटे उनके घर के बगल में गली में छिपे बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसाकर हत्या की। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी व उसके साथी भीम सिंह को नामजद किया गया। पिछले दिनों 15 दिसंबर 2022 को गाजीपुर की अदालत ने मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को जिस गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सजा सुनाई, उस गैंग चार्ज में अवधेश राय हत्याकांड का भी जिक्र। अवधेश राय की हत्या के बाद वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव के दिन शोभनाथ राय नामक एक और युवक की हत्या हो जाती है। वह शोभनाथ आज वर्तमान समय जम्मू व कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का पटीदार था और मनोज सिन्हा उसके चाचा लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मनोज सिन्हा को लोकसभा लड़ाया था और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के बैनर समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरे। शोभनाथ राय की हत्या इलेक्शन के दिन ही की गई और शोभनाथ की हत्या से पहले
मतदान की सुबह एक और भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की जा चुकी थी, जिसका नाम था झिनकू गिहार। झिनकू गिहार भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता था और मनोज सिन्हा का काफी प्रिय था। झिनकू गिहार की हत्या के बाद, मतदान की समाप्ति के बाद, शोभनाथ राय अपने गांव में हुई पोलिंग की रिपोर्ट देने के लिए यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में भाजपा कार्यालय पर आया हुआ था। शोभनाथ यहां एक अन्य लोगों के साथ रिपोर्ट देने के बाद जब वापस लौट रहे थे, उसी समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनके साथ के युवक को लाठी डंडों राड से पीटकर हाथ और पैर तोड़ दिया गया। शोभनाथ की हत्या कैसे हुई, इसको लेकर आज भी उस क्षेत्र में चर्चा होती है कि शोभनाथ जब मोहम्मदाबाद भाजपा कार्यालय से लौट रहे थे, उसी समय मुख्तार अंसारी गैंग मुख्तार के राजनीतिक क्षेत्र मऊ जा रहा था। रास्ते में मुलाकात होने के बाद शोभनाथ की हत्या कर दी गई और उनके साथी का हाथ पैर तोड़ दिया। हालांकि इस मामले में मुख्तार या उनके किसी परिवार का नाम नहीं आया, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उधर शोभनाथ की हत्या के बाद भूमिहार बिरादरी के बीएसएनएल के बड़े व दबंग ठेकेदार राजेश राय को भी गोलियों से भूनकर घा सकता है। हरिहरपुर गांव के रहने वाले राजेश की हत्या मोहम्मदाबाद घोना तहसील के पास ही की। वर्चस्व की इस जंग में गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद क्षेत्र में ऐसा होने लगा कि कोई ऐसा साल नहीं बीतता कि जब यह इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज न उठे और किसी न किसी की लाश न गिर जाए। गोलियां चलने के बाद लोगों को पता चलता था कि आज किसी न किसी प्रमुख व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उधर मुख्तार को मात देने में जुटा ब्रजेश सिंह भी मुख्तार के दुश्मन बन चुके भूमिहारों से हाथ मिला चुका था। वर्ष 2000 के दशक में मुख्तार अंसारी के काफिले पर उसरी चट्टी पर हमला किया गया। इस हमले में मुख्तार तो बच गया, लेकिन उसके 2-3 साथी मारे गए। मुख्तार अंसारी ने इस हमले में ब्रजेश सिंह के शामिल होने की बात खुद ही कही। राजनीतिक व आपराधिक वर्चस्व स्थापित करने को लेकर भूमिहारों से छिड़ी अरार यही नहीं थमी। राजेश राय की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय भूमिहारों के अगुवा बन गए। भूमिहार उन्हें अपना अगुवा मानने लगे। कृष्णानंद राय अंसारी बंधुओं से राजनीति में भी दो हाथ करने लगे। वर्ष 2002 में कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार को विधायकी के इलेक्शन में हरा दिया और यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में भाजपा का भगवा था। 1985 से चला आ रहा मोहम्मदाबाद सीट पर अंसारी बंधुओं का कब्जा कृष्णानंद राय ने हथिया लिया। 2002 के चुनाव में कृष्णानंद राय के हाथों मिली हार मुख्तार को काफी चोट देगी। उधर कृष्णानंद राय के नेतृत्व में भूमिहार व मुख्तार के दुश्मन ब्रजेश सिंह का खेमा मजबूती हासिल करने लगा। इसके बाद टारगेट किया गया कृष्णानंद राय के दाहिने हाथ कहे जाने वाले भांवरकोल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राय। राजेंद्र राय बच्छलपुर के निवासी थे और काफी दबंग किस्म के थे। राजेंद्र राय को कृष्णानंद राय का साथ छोड़ने के लिए कई बार मना किया गया, धमकी भी दी गई, लेकिन इसके बाद भी वो न माने तो उन्हें रास्ते से ही हटाने की रणनीति बना दी। 27 जून 2005 को मुख्तार के गुर्गे गोरा राय व अंगद राय ने उन पर गोली चला दी। गोली चलते ही बचने के लिए भागते समय उनकी बाइक गिर गई। इसके बाद वह बाइक छोड़कर बगल के मठिया गांव में भागे। वहां शिव कुमार नामक व्यक्ति के घर में घुस गए। इधर उनको दौड़ा लिए हमलावर भी उनके पीछे पीछे शिव कुमार के घर में घुसे और वहीं पर गोली मारकर राजेंद्र राय की हत्या। इस मामले में राजेंद्र राय के पिता कपिल देव राय ने मुख्तार अंसारी व उनके भाई अफजाल अंसारी पर भी मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन विवेचना में पुलिस ने साक्ष्य न मिलने पर दोनों अंसारी बंधुओं का नाम निकाल दिया और गोरा राय व अंगद राय के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। इसी राजेंद्र राय हत्याकांड में
गोरा राय व अंगद राय को आगे चलकर न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा भी हुई। राजेंद्र राय की हत्या के समय मुख्तार अंसारी पड़ोसी जनपद मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र का विधायक हुआ करता था। उनकी हत्या के बाद वर्ष 2005 में अक्टूबर महीने में मुख्तार अंसारी के विधानसभा क्षेत्र में मऊ शहर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। उस दंगे में मुख्तार अंसारी भी आरोपी बना और नवंबर 2005 में वह जेल चला। जेल में जाने के बाद भी मुख्तार सलाखों के पीछे से अपने गैंग का संचालन करता रहा। सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार होने व मुख्तार अंसारी के विधायक होने के चलते जेल में भी उसे माननीय का दर्जा और सुविधाएं मिलती रही, या यूं कहें तो वह अपने मन मुताबिक जेल में व्यवस्था चलाने लगा। मुख्तार के लिए खतरा महसूस हो रहे किशोरानंद राय को रास्ते से हटाने के लिए जेल में ही रणनीति बनाई गई। उसी रणनीति के तहत 25 नवंबर 2005 को अपने गांव गोड़ौर से क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर बगल के गांव में पुछार करने जाते समय किशोरानंद राय समेत उनके 8 साथियों को AK-47 से भून दिया गया। किशोरानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में एक छत्र राज हो गया। डॉन ब्रजेश सिंह को यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में मिल रहा प्रश्रय भी बंद हो गया और इसके बाद से वह ऐसा भूमिगत हुआ कि 3 सालों तक उसका पता ही नहीं। यह तो रही मुख्तार अंसारी की भूमिहारों से जानी दुश्मनी की कहानी। भूमिहारों से अंसारी परिवार की राजनीतिक अदावत भी कम नहीं थी। हालांकि किशोरानंद राय के पहले के भूमिहार नेता अंसारी बंधुओं से पस्त होते रहे, लेकिन लड़ाई जारी रही। आइए जानते हैं कुछ भूमिहार नेताओं और अंसारी बंधुओं के बीच चली राजनीतिक लड़ाई का विवरण। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर अंसारी बंधुओं से भूमिहार नेता मात खाते रहे, फिर भी लोहा लेते। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने इस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक के रूप में पहली जीत दर्ज की। अफजाल को टक्कर देने वाले अभय नारायण राय कांग्रेस के बैनर तले मैदान में। इसके बाद अफजाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने विजय शंकर राय को मैदान में उतारा तो वह मुख्य लड़ाई में आ गया। कहा जाता है कि विजय शंकर राय हारते रहे लेकिन लड़ते रहे। वह 4 बार हारे। बाद के चुनाव में अफजाल अंसारी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी से वीरेंद्र राय मैदान में उतरे। उसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किशोरानंद राय को उम्मीदवार बनाया। दोनों भूमिहार नेताओं के बीच स्वजाति वोटों का बंटवारा हुआ और अफजाल अंसारी से फिर मात खा गए। हालांकि वर्ष 2002 में पासा पलट गया। भाजपा प्रत्याशी किशोरानंद राय ने अंसारी बंधुओं का किला ढा दिया। उन्होंने चुनाव में फतह हासिल कर यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में भगवा फहरा दिया। बताया जाता है कि किशोरानंद राय की जीत उभर कर सामने आई भूमिहार लीडरशिप और किशोरानंद राय द्वारा मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह की जाने वाली मदद से मुख्तार तिलमिला गया। सलाखों के पीछे से बनी रणनीति के तहत उन्हें 8 साथियों समेत मौत की नींद सुला दी गई। हालांकि इस हत्याकांड में भी मुख्तार साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त हो चुका है। तमाम हत्याओं व गैंगवार के बाद पूर्वांचल का डॉन बन चुके मुख्तार का सिक्का चलने लगा। जराइम की दुनिया में सिक्का चलने के बाद अधिक से अधिक दौलत बटोरने की चाह हो जाती है, वह मुख्तार में भी हुई। मुख्तार ने अपने परिवार व रिश्तेदारों के नाम पर जो संपत्तियां बनाई, उनमें से बहुत सारी वर्ष 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तलाश ली गई। मऊ, गाजीपुर, लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में अब तक 2 अरब से अधिक की जमीन, होटल, गोदाम और अन्य संपत्तियों को प्रशासन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर चुका है। मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस व प्रशासनिक टीमें मुख्तार की अभी बची अन्य संपत्तियों की तलाश में जुटी हुई हैं। इसी बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और अंसारी परिवार को टारगेट पर ले लिया। सूत्रों की माने तो ईडी के हाथ डॉन की चालाकी के बहुत आसानी से सामने न आ पाने वाले बनाए गए आर्थिक साम्राज्य के भी साक्ष्य लग गए।
सबसे बड़ी बात है कि मुख्तार अंसारी ने अपना यह आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए भूमिहारों के ही कंधे का सहारा लिया है। जिनके नाम उसने इन्वेस्ट किया वो भी आज रसूखदार बने हुए हैं, और निर्धारित धनराशि मुख्तार के पास जो पहुंचनी थी वो पहुंची। ईडी को यह भी पता चला है कि मुख्तार अंसारी द्वारा लगाई गई बजट से रसूखदार बनकर मालिक बन बैठे भूमिहार लोगों में दर्जन भर से अधिक लोगों के पास दर्जनों पेट्रोल पंप, दर्जनों लोग रियल एस्टेट के कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग होटल व माल के भी मालिक बने हुए। एक दो तो ऐसे भी लोग हैं जो मुख्तार की रकम से राजनीतिक क्षेत्र में रसूख हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा ईडी के सूत्रों ने बताया कि उन्हें यह भी पता चला है कि दर्जनों पेशेवर शूटर अपराध की दुनिया में हैं, वह मुख्तार के लिए काम करते हैं और मुख्तार द्वारा उनके ऐशो आराम से लेके घर परिवार का सारा खर्च वहन किया जाता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि मुख्तार की रकम से खुद मालिक बनकर कारोबार करने वाले वैसे तो तयशुदा रकम डॉन को अधिकतर कैश के रूप में ही पहुंचाते रहे हैं, लेकिन ईडी के हाथ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन लगे हैं जिनका हिसाब किताब या जिनके बारे में मुख्तार के परिवार भले ही न बता पा रहा हो, लेकिन वह ट्रांजैक्शन मुख्तार के दम पर रसूखदार बने लोगों की गिरेबान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त। एक बात और बता दें कि मुख्तार की बजट से रसूखदार बने भूमिहारों में 90% यूसुफपुर मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। वर्ष 2017 में सूबे में योगी की सरकार बनने के बाद मुख्तार के खिलाफ प्रशासन के चल रहे चाबुक के चलते ज्यादातर ने उनमें से किनारा कस लिया। यही नहीं, डॉन के टुकड़ों पर पलकर रसूखदार बनने वालों में ज्यादातर ने भाजपा में शामिल होकर अपने बचाव के लिए भगवा भी धारण कर रखा है। वह अपने बचाव को जो भी जतन कर लें, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में अगर वह आए तो वह बचने वाले नहीं हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण भी आपको बताते हैं। मुख्तार के राजनीतिक क्षेत्र मऊ की एक महिला चिकित्सक हैं डॉक्टर अलका राय। अलका राय भारतीय जनता पार्टी की उस समय सक्रिय नेता हुआ करती थी जब भाजपा के लिए कार्यकर्ताओं की संख्या गिने चुने थी, लेकिन जब उनके नाम पर मुख्तार की पेशी के लिए निकाली गई फर्जी एम्बुलेंस का खुलासा हुआ तो सरकार ने उनके प्रति भी कोई रहमदिली नहीं दिखाई। नतीजा यह रहा कि डॉक्टर अलका राय फर्जी एम्बुलेंस प्रकरण में बाराबंकी में दर्ज मुकदमे में वहां की जेल में रहीं और मऊ में उनका बना हॉस्पिटल बाराबंकी जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क किया जा चुका है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है। ईडी 14 दिसंबर से मुख्तार को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। आज मुख्तार की कस्टडी का 8वां दिन है। ईडी के अफसर पहले से तैयार किए गए सवालों को मुख्तार के समझ घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि मुख्तार अंसारी अपने मुंह से ही कुछ कबूल दे, कुछ क्लू दे दे। सूत्रों की माने तो कस्टडी की समयावधि पूरी होने के बाद मुख्तार को बांदा जेल पहुंचाकर ईडी के अफसर मुख्तार के धन से धन कुबेर बने लोगों को भी नोटिस देकर तलब कर सकते हैं। आज बस इतना ही। हम जल्द ही डॉन के एक और किस्से को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। उस कहानी का शीर्षक होगा डॉन की 12 साल की बादशाहत। आप बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।